हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे प्रश्नों पर विचार करेंगे जो चैप्टर का सबसे कठिन प्रश्न होता है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग पूरे कंसेप्ट के साथ हल करते हैं। इंडिसेज एंड सर्ड्स, घातांक एवं कर्ण। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि √5 यानी √5 बराबर 2.236 दिया गया है, तो 4 + 5 इंटू रूट लेकर 6 + 2√5 किसके बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में मैंने 1 या 2 जरूर आता है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग एकदम हल करते हैं। दिया है आपका √5 का मान दिया है और दिया है कि 4 + 5 और दिया है 6 + 2√5, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, पहले हम इस रूट का काम करेंगे। रूट का काम करेंगे तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 + 5 और इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 इंटू √5 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस स्क्वायर से 5 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा। उसके बाद अब कितना लिख सकते हैं, 4 और 5 और ये मेरा हो जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब उसके बाद हम कितना लिखेंगे, 4 + 5 और ये हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 + 5। ठीक है, सॉरी ये आपका अभी 1 ना होगा। अब देखिए हम इसको करेंगे 4 + 5 √5 + 5। समझ गए आप लोग। अब देखिए 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 + 5 √5। अब यहाँ ध्यान देंगे कि √5 देख रहे हैं ना, √5 का मान कितना दिया है, 2.236। तो हम √5 का मान पुट कर देंगे तो 9 + 5 यहाँ दिया है 2.236 दिया है। अब 9 प्लस और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 और हार्सन कितना होगा, 3 हुआ। अब देखेंगे फिर पंक्तियां 15 3 18, 18 के 8 होगा, फिर हार्सन कितना होगा, 1 होगा। और फिर 5 दूना 10, 1 11 के 1 हार्सन 1 और 5 दूना 10 1 11, यानी 3 अंक के बाद है 3 अंक लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो 9 कितना होगा, डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं हम, तो 11 9 कितना होगा, 20.180। ये क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ। देखिए तो अब आपको ऑप्शन के अनुसार तो बनाना होता है परीक्षा में, डिस्क्रिप्टिव बनाना होता है तो ऐसे हम लोग बना लेते हैं। यानी ऑप्शन देखेंगे 20.180 किसमें है, तो बी में है 20.180, इसलिए इसका बी इज राइट आंसर। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, आप लोग बना भी सकते हैं। फिलहाल हम बना दे रहे हैं, समझ लीजिए। सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। इसमें दिया है कि √2 का मान दिया है 1.4140, तो कह रहा है ना, तो 7/3 + √2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको 7 लिखेंगे या 3 + √2, इसको हम लोग परिमेयकरण कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। तो 3 - √2 और फिर 3 - √2। देखिए रेशनलाइज कैसे करते हैं, 3 + √2 है ना, तो इसके ही जैसा चिन्ह में अपोजिट, यहाँ प्लस है तो यहाँ ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देंगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो ऊपर नीचे प्लस से गुना कर देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, 7 और 3 - √2 और कितना हो जाएगा, a + b और a - b। a + b a - क्या होता है, a² - b²। इसको हम 3 स्क्वायर लिख देंगे या यहाँ √2 का स्क्वायर लिख देंगे। 7 यहाँ हो जाएगा 3 - √2 और 3 का 9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
यानी कितना हो जाएगा 7 और 7 इंटू लिख देंगे हम लोग 3 माइनस रूट 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा 7 से 7 यानी 3 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि रूट 2 का मान कितना दिया है 1.4142, यहाँ मान रख देंगे हम, तब मान रखेंगे तो 3 माइनस रूट 2 का 14142 है ना। अब हम इसमें से घटा लेंगे, तो ये घटा के आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 3 और देखिए 1 2 3 4, ये 4 को ले लेंगे, अब 1 लिखेंगे 4142 हटा लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो कितना होगा, 10 में से 2 गया तो होगा 8 है ना। यहाँ 9 होगा, 9 में से 5 होगा है ना, यहाँ 9 में से 1 गया तो 7 होगा, यहाँ 9 में से 5 गया तो कितना, 4 गया तो कितना होगा 5 होगा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 हुआ तो 1.5758 यानी रुक जाइए समझिए, यहाँ 8 होगा ना जी, 8 होगा है ना। 10 में से 2 गया तो 8 और 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से गया तो 8 और 9 में से 5 गया 4 और 2 में से गया, इतना होगा। यानी आंसर इसका कितना होगा, हम इसका आंसर लिख सकते हैं 1.5858, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आंसर यहाँ लिख भी दिए हैं, देख लीजिए, इसका आंसर कितना होगा 1.5858। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करते हैं। यदि दिया है कि x बराबर 1/2√3, y बराबर दिया है 1/2 माइनस √3 हो तो 1/x + 1 + 1/y + 1 का मान कितना होगा। देखिए सबसे पहले x का मान इतना दिया है, y का मान ये आपको बाटा में दिया है, भिन्न में दिया है। देखिए हम इसको सॉल्यूशन पहले कर लेंगे इस सबको। x का मान कितना दिया है, x बराबर दिया है 1/2 + √3, इसको रेशनलाइज कर लेंगे 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए 2 दूनी के 4, 4 में से 1 यहाँ हो जाएगा यानी 2 माइनस √3 हो जाएगा। अब y का मान हम इसी तरीके याद कर लेंगे, 1/2 माइनस √3 दिया है, रेशनलाइज कर लेंगे तो इतना लिख देंगे हम लोग 2 + √3। अब इसको करेंगे तो उतना हो जाएगा 2 + √3 और यह कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 1 हो जाएगा यानी 2 + √3। समझ गए। अब ध्यान दीजिए इसमें हम इसका मान पुट कर देंगे, मान पुट कर देंगे तो कितने हैं लिखेंगे, देखिए चाहिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका 1/x का मान कितना मेरा है, x का मान 2 माइनस √3 है, 2 माइनस √3 है, और ये प्लस क्या है 1 है, फिर प्लस है, और 1/y का मान कितना है 2 + √3 है, और उसका फिर क्या है +1 है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 1/3 माइनस √3 और प्लस 1/3 + √3। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे इसको। अच्छा रेशनलाइज क्या करेंगे, इसको हम हल कर दे रहे हैं, तो हल करेंगे तो देखिए इसका हम यहाँ हल कर रहे हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 और 3 + √3, ठीक है। ये चल जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 3 + √3 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √3 है ना। अब देखिए ए से हाई कट जाएगा ना, कट जाएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा ऊपर 6 और a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस b² तो -9 माइनस कितना हो जाएगा 3 यानी 6 बटा क्या हो जाएगा 6 कट जाएगा, यानी आंसर कितना होगा इसका 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 1, ये मेरा हो गया आंसर। देखिए आंसर भी यहाँ लिख दिया है इसका, यानी इसका आंसर कितना होगा 1। आप लोग अच्छी तरीके से इस प्रश्न को समझ गए हैं। और दोस्तों ये हम प्रश्न तो आप लोग को बना दे रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप सिर्फ अपने कॉपी पर उतारेंगे, अपने से प्रयास करेंगे, और फिर नहीं बनेगा तो इसका हेल्प लेके बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि √-3 प्लस √3 + 8 फिर √7 + 4√3। देखिए सबसे पहले ऐसा प्रश्न, इस पर हम विचार कर लेते हैं। इस पर विचार कर लेंगे तो देखिए हम विचार पहले कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका
2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। इस 7 के लिए 2 दूनी के 4 और 3 7 अब प्लस यहाँ ध्यान रखेंगे 2 × 2 × √3 समझ गए। तो फिर इतना आ जाएगा तो क्या हमें दे दिया, ये दे दिया आपको 2 + √3 का स्क्वायर दे दिया कि नहीं, समझ गए। ये तो इस रूट में कितना आ गया 2 + √3 का स्क्वायर, ये रूट से बाहर अब हटेगा। देखिए आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं -√3 प्लस दिया है यहाँ पे 3 + 8। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 + √3 अंदर वा, और बाहर हो जाएगा तो कितना इसको लिखेंगे 2 + √3 समझ गया। क्योंकि 7 + 4√3 के लिए हम इतना लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 3 7 और 2ab हो गया, तो ये बाहर निकल गया। अब ये रूट समाप्त होगा, अब इस रूट का काम हम करेंगे। अब यहाँ कितना -√3 और प्लस, अब यहाँ देखिए इसको हम हल कर लेते हैं तो 3 और प्लस 8 दूना कितना हुआ 16 और यहाँ क्या हो जाएगा 8√3 है ना। और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा ये -√3 और प्लस, अब देखिए 16 और 3, तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको √3 का स्क्वायर और प्लस 2 × 4 × √3 लिख सकते हैं आसानी से। देखिए इसको सिर्फ सेट कर लेना है, ये क्वेश्चन भारी नहीं है, सिर्फ इसको सेट कर लीजिए। तो फैन 4 × 4 = 16, फैन 3 आ जाएगा और फैन 4 दूना 8। अब देखिए फिर इसको हम आगे लिखेंगे, देखिए -√3 दिया है और प्लस देखिए तो ये क्या बन जाएगा अंदर रूट बन जाएगा आपका 4 और प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बाहर निकाल कर -√3 और प्लस बाहर 4 और प्लस क्या हो जाएगा √3। देखिए √3 से √3 समाप्त हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी आंसर मेरा कितना इसका होगा। आंसर आपको यहाँ दिया भी है आंसर 2। तो देखिए सबसे जरूरी है कि आप प्रश्नों को समझेंगे और पेशेंस रहकर धैर्य रहकर अगर प्रश्नों को अगर बनाते हैं तो कोई प्रश्न भारी नहीं होता, कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता। सिर्फ आप में पेशेंस होना चाहिए और बनाने का तरीका होना चाहिए। और देखिए बनाते हैं, अगर हम बना रहे हैं मैथ बना रहे हैं तो गलती भी होगा तो घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो बनाता है अगर कोई आदमी काम करता है उसी से गलती होती है। इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 विचार करते हैं। दिया है कि x = √3/2 हो तो 1 + x + √1 - x का मान क्या होगा। आइए तो देखिए हम इसको क्या करेंगे कि हम सॉल्यूशन करते हैं, है ना। यहाँ दिया सॉल्यूशन, आइए करते हैं इसको। दिया है आपको कि 1 + x और फिर यहाँ दिया है 1 - x, पुट कर लेते हैं। आइए पुट करते हैं 1 + √3/2 और फिर 1 - √3/2, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + √3/2 और फिर प्लस यहाँ कर लेंगे हम लोग 2 - √3/2, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे, अच्छा रुकिए, तो इसको हम लोग पहले एक पार्ट को हल कर लेते हैं। तो 2 + √3/2 दिया है, तो ऊपर नीचे हम देखिए 2/2 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोनों पार्ट को ले चलते हैं। और फिर यहाँ 2 - √3/2 दिया है तो 2/2 से गुना कर सकते हैं। ये मैथ का नियम है कि ऊपर नीचे आप समान संख्या से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं आना चाहिए। 2/2 से गुना करें तो कोई दिक्कत आएगा इसमें, नहीं आएगा। फिर कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको देखते रहिए आप लोग। ये कितना 4 हो जाएगा और प्लस 2 √3 हो जाएगा ना, फिर नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ चलेंगे हम लोग, ये कितना 4 - √3 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको हम लोग कि
इसको फिर अब ये रूट से हम लोग को ज्ञात हटाना है। देखिए 4 को तो हम हटा सकते हैं, अब इस 4 को हटा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान रखेंगे हम लोग, हमेशा ध्यान रखेंगे क्या कि ये जो दिया रहता है सामान्यतः 99% क्वेश्चन ऐसे सेट करके दिया जाता है कि जिसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो। तो अब हम ये अपना से करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे, इसको कर लिख देंगे हम लोग √3 का स्क्वायर, है ना, और फिर 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू लिख देंगे √3 इंटू 1, लिख सकते हैं कि नहीं इसको? अब बटे कितना है? 4 है। फिर यहाँ हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, √3 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब बटे कितना होगा? यहाँ पे 4 होगा। अब आइए इसको a प्लस बी का दी होल स्क्वायर है, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4, ठीक है। और फिर प्लस इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 माइनस 1 का दी होल स्क्वायर, देखिए सबका रूट है प्लस 4, ठीक है। अब देखिए तो बाहर हम निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा? √3 प्लस 1 बटे 4 आई निकलेगा √3 माइनस 1 बटे 4। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो एलसीएम कितना इसका होगा? 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 और फिर प्लस √3 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे क्या होगा कि कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या होगा? 2 सॉरी, अब बट सॉरी यहाँ गलती लिख दिया है, ये निकलेगा तो यहाँ 2 होगा ना जी, ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 होगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा आपका 2। अब देखिए, क्योंकि देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, फिर 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो इसको अब हम काट देंगे, काट देंगे तो कितना होगा? √3 होगा। ये मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, घबराएंगे नहीं, पेशेंस रखकर बनाएंगे, जरूर बनेगा। इसका आंसर क्या होगा? √3, यहाँ हम लिखे हैं, देखिए इसका आंसर क्या है? √3, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर विचार करेंगे। देखिए आपको हम इसके पहले घातांक करने का, इंडिसेज आंसर्स का बहुत सारे कंसेप्ट बता दिए हैं, बहुत सारा इस पर इसका नियम सूत्र बता दिए हैं। उस वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, ताकि ये सारी प्रश्न बनाने में क्या होगा? आप लोग को सहूलियत मिले, आसानी से बने। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए भाग में रहता है तो क्या होता है? घट जाता है। आई देखिए यहाँ रहता है गुना में तो गुना हो जाता है। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर m स्क्वायर भागा 3 के पावर 2m दिया है ना, उसके बाद 1/m दिया है, ठीक है। अब ये देखिए भागा में रहेगा तो क्या होगा? घट जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 3 के पावर m स्क्वायर माइनस 2m लिख सकते हैं ना, यहाँ 1/m। अब देखिए बराबर क्या है इसका? 81 है, इसके बराबर भी क्या है? 81, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको क्या लिखेंगे? तो अब यहाँ आपको दिया है कि यहाँ अब लिख सकते हैं इसको हम लोग 3 के पावर m कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो m माइनस कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। आप बाटा लिख सकते हैं कितना यहाँ? m बराबर 81 के लिए हम कितना लिख सकते हैं? 3 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तितरी का 9 9 3 27 27 यहाँ सॉरी तितरी का 9 9 3 27 27 यहाँ 81 होता है ना। 3 के पावर 4, m से है m कट जाएगा। देखिए बेस समान होता है तो पावर बराबर होता है, पावर समान होता है तो बेस बराबर होता है। ये हम आपको एक कंसेप्ट वाला थ्योरी वाला क्लास में बता दिए हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? अब हम m माइनस 2 लिखेंगे बराबर 4। यहाँ हम लिख सकते हैं कि m बराबर ये माइनस इधर तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी बराबर के इधर उधर कोई अंक या अक्षर जाए, प्लस में रहे तो माइनस में हो जाता है, माइनस में रहे तो प्लस में हो जाता है। इधर माइनस में जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6। इसका आंसर कितना होगा? 6 होगा। यहाँ आंसर दिया भी है। तो आप लोग समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपको कि n का मान ज्ञात करना है ना। दिया है इतना इतना,
तो धनात्मक पूर्ण संख्या n का मान क्या होगा। ये धनात्मक बोल रहा है, धनात्मक मतलब क्या, पॉजिटिव। इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चाहिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए 1 2 3 है ना, इसे लिखते हैं 3 गुने लिख सकते हैं 4 के पावर 5। अब बटे यहाँ क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 के पावर 5, 2 का है तो अब फिर गुना 1 2 3 4, निकाल 4 के 4 गुने 6 के पावर 5, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 है तो 2 सॉरी 3 को है ना जी, तो यहाँ 3 गुने 2 के पावर 5 अब बराबर दिया है 2 के पावर n। अब कटेगा तो कटा लेंगे, देखिए 3 से 3 कट जा रहा है, आज 2 दूनी का 4 कट जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 4 के पावर कितना 5 लिख देंगे, अब बटे नीचे कितना बचा 3 के पावर 5, अब फिर क्या यहाँ 2 बचा है, तो देखिए अब यहाँ रोकिए 1 मिनट रुक जाइए। अब भाई 2 है ना तो वो कट जाएगा, काटते हैं यहीं पे, काट दे रहे हैं भाई, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ रखिएगा। तो यहाँ 6 के पावर कितना होगा 5 और 2 के पावर 4 बराबर 2 के पावर n दिया है, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम थोड़ा तोड़ देते हैं एक फॉर्मेट, यहाँ लिख सकते हैं हम आप लिख दीजिए 2 का स्क्वायर लिखेंगे इसको, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 के पावर 5 फिर गुने इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, या 2 के पावर 4 बराबर 2 के पावर n हो गया। अब यहाँ हम सोल्यूशन कर लेते हैं, भाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 15, हाई से हाई कट जाएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो 10 और 5 15, 15 में से 4 घटा तो कितना होगा 11, तो यानी अब मेरा रिजल्ट यहाँ देखिए क्या दिया है कि 2 के पावर 5 11, 2 के पावर 11 हो जाएगा, 10 और 5 15 और फिर हाई घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 11 और बराबर 2 के पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 11। आप समझ चुके हैं, क्योंकि देखिए बेस बराबर है तो पावर बराबर होता है, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आपको आंसर भी यहाँ दिया गया है, आंसर इसका यानी n का मान कितना होगा 11 होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे विचार करेंगे। यदि a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z और abc बराबर 1 हो तो xy प्लस yz प्लस zx बराबर क्या होगा। तो आइए इस प्रश्न को हम बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन करेंगे तो a के पावर x है बराबर b के पावर y है, c के पावर z बराबर हम क्या मान के मान लेते हैं, मान, ठीक है। तो मान लेंगे तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, a के पावर x है तो k है तो इसको हम a बराबर क्या लिखेंगे k के पावर 1 बटा x, ठीक है। अब b के पावर y है बराबर k है तो b बराबर कितना लिख देंगे हम लोग k के पावर 1 बटे y, c के पावर z है तो k लिख देंगे, c बराबर क्या होना बटे z, ठीक है। तो ABC का मान ज्ञात कर दिए, तो ABC का मान यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ दिया भी है कि ABC बराबर कितना 1 दिया है, ठीक है। ABC का मान पुट कर लेंगे, तो पुट कीजिए तो यहाँ क्या करेंगे k के पावर 1 बटा x अगुने b का मान के 1 बटे y और फिर c के मान 1 बटा z बराबर कितना 1, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग बेस समान है तो पावर जुटता है, तो k बराबर क्या होगा 1 बटा x और 1 बटा y प्लस 1 बटा z है ना, अब बराबर 1। अब देखिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 बटा x प्लस 1 बटा y प्लस 1 बटा z, ठीक है। और देखिए 1 के लिए हम लोग k बराबर 0 लिख सकते हैं, k बराबर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए बेस समान हो गया तो पावर क्या होगा समान हो 1 बटा x प्लस 1 बटे y प्लस 1 बटा z बराबर 0। ये तो आपका आ गया, ठीक है, लेकिन आपको इसका मान ज्ञात करना है। आइए इसी को हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। लघुत्तम हम यहाँ ले लेंगे x y z, ठीक है, लघुत्तम होगा ना, तो इससे जब भाग देंगे तो यह क्या आ जाएगा yz, इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा xz, और z से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा xy हमारा कितना 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सरिया का लिख देंगे तो क्या आ जाएगा xy प्लस yz और प्लस zx बराबर कितना 0, यानी इसका मान कितना होगा 0, इसका क्या होगा आंसर 0, यानी इसका आंसर कितना होगा 0। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।